पिशाचिनी किसी पशु की तरह राणावत के कंधे पर बैठ उसे अपने पैने दांतों और नाखूनों से नोच नोच कर खा रही थी। राणावत पिशाचिनी के इन भयानक वारों से खुद को बचाते हुए भागना चाहता था, मगर जैसे पिशाचिनी किसी जोंक सी उसके कंधे पर चिपक उसका खून चूस रही थी। हाँ, बचाओ रानू! खुद मौत को अपने कंधे पर बैठा देख राणावत सब कुछ भुला बेशर्मों की तरह खुद को बचाने के लिए रानू को पुकारने लगा। वही रानू जिसे छोड़ने के लिए कुछ देर पहले तक वो खुद तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रानू ये विभत्स नजारा देख सिहर उठी थी। अंधेरे में चमकती पिशाचिनी की सफेद आंखें, उसके नुकीले दांत और बड़े चमकीले नाखून राणावत के खून से सन चुके थे, जिसे देख रानू खुद को संभालते हुए पिशाचिनी से दूर लड़खड़ाते हुए भागने लगी। वहीं पिशाचिनी अपने शिकार पर कोई रहम नहीं दिखा रही थी। राणावत का कंधा चीरते हुए पिशाचिनी के हाथ अब राणावत के कलेजे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हवेली से दूर काले धुएं से बने भयानक दिख रहे राय बहादुर गुर्राते हुए जमीन पर गिरी रज्जो की तरफ बढ़ रहे थे। राय बहादुर के इस रूप को देख रज्जू के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। देखो, तुम जो भी हो, मुझे बस राणावत चाहिए, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, रज्जू ने जमीन पर ही पीछे खिसकते हुए कहा। मगर राय बहादुर बगैर कुछ सुने अपने हाथों से वही भयानक लोहे की सलाखें निकालते हुए बिना कोई जवाब दिए रज्जू की तरफ गुस्से में आगे बढ़ते जा रहे थे। मगर इससे पहले कि वो रज्जो पर वार करते, रज्जो काले धुएं सी भागते हुए अब केशव के शरीर में घुस गई। मगर वो केशव को कुछ नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही खुद काले धुएं की काली शक्तियों से बने राय बहादुर उछलते हुए केशव के शरीर पर लात मारते हुए कूदे। आश्चर्यजनक रूप से वार जैसे सिर्फ रज्जो पर हुआ। केशव जस का तस खड़ा था, मगर उसके शरीर से उड़ती हुई नीचे गिरती रज्जो दर्द में कराहने लगी। राय बहादुर के इस हावी होते भयानक रूप को देख इकलौते भानु को छोड़ सभी खुश थे। मगर कुछ था जो राय बहादुर के खास और विश्वास पात्र सेवक भानु को परेशान कर रहा था। गुस्से में गुर्राते राय बहादुर वो राय बहादुर नहीं थे जिन्हें भानु जानता था। इतने क्रूर, भयानक और काले धुएं से बने राय बहादुर को भानु ने आज से पहले नहीं देखा था। वहीं अपनी माँ रज्जो को ऐसे मार खाते दर्द में कराहते देख उसके बच्चों की रह रहकर सिसकियां निकल रही थीं। मगर शायद यही एक तरीका था उनकी मरी हुई माँ को काबू करने का। मन ही मन रज्जो के दोनों बच्चे इस सब के लिए अपने पिता राणावत को गुनहगार मान रहे थे, जो कि सही भी था। राणावत सचमुच गुनहगार था, मगर उसकी सजा उसे रज्जो नहीं बल्कि पिशाचिनी दे रही थी। असल में ये चरण सिंह का खेल था। वो जानता था कि राय बहादुर कुछ भी करके सरकटी रज्जो को जीतने नहीं देंगे, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पिशाचिनी के जिंदा कलेजे की प्यास बुझाने के लिए चरण सिंह ने पिशाचिनी को चंदन लाल की हवेली पर भेजा था। राणावत, जिसे पिछली ही रात चरण सिंह की हवेली पर पिशाचिनी मार कर खा लेना चाहती थी, उसकी इच्छा पूरी करता चरण सिंह यहाँ जानबूझकर समय काटने के सारे प्रपंच कर रहा था, ताकि उधर पिशाचिनी को पूरा समय मिले अपने शिकार राणावत को मारकर जिंदा कलेजे की अपनी प्यास बुझाने का। पर चरण सिंह क्यों कर रहा था ये सब उस पिशाचिनी के लिए? चरण सिंह ने पिशाचिनी को क्यों अपने घर में छुपा रखा था? क्या उसके जिंदा कलेजे की प्यास बुझाने के लिए चरण सिंह पिशाचिनी के साथ मिलकर अब तक सैकड़ों लाशें बिछा चुका था? ये बड़ा सवाल था, पिशाचिनी के जले हुए झुलसे फटते मुंह से भी बड़ा, जिससे पिशाचिनी ने अभी अभी राणावत की एक आंख नोच कर खाई थी। औरतों को देख इन्हीं आंखों को सेकता था ना राणावत? सेक सेक कर करारी हो चुकी हैं तेरी आंखें। स्वादिष्ट है।
कहते हुए पिशाचिनी राणावत के कंधे से उछल जमीन पर बिखरे राणावत के मांस के लोथड़ों को उसके खून में मिला मिला कर खाने लगी। तो वहीं राणावत अपनी फूटी आंखें लिए जमीन पर बिखरे अपने ही खून पर फिसलता हुआ दर्द में चीख रहा था। पिशाचिनी के घातक वारों से घायल राणावत की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ये देख पिशाचिनी हंसती हुई गुर्राई। क्या हुआ राणावत, रो रहा है? कहीं अपनी बीवी की याद तो नहीं आ रही तुझे? राणावत की घायल हालत देख पिशाचिनी आश्वस्त थी कि अब वो उठ नहीं पाएगा। वो राणावत को एक बार में नहीं मारना चाहती थी, वो उसे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। इसीलिए उसे तड़पता छोड़ बड़े चाव से पिशाचिनी अपनी लंबी लंबी जीभ लटकाकर फर्श पर फैला राणावत का खून चाटने लगी। पिशाचिनी का चेहरा अब विपरीत दिशा में था। दर्द में बिलखते राणावत के लिए यही मौका था। खून से लथपथ अपनी एक आंख खो चुका राणावत हिम्मत कर एक हाथ से अपने घायल कंधे से लटकते मांस के लोथड़े को दबाता हुआ धीमे धीमे रेंगता हुआ बड़ी सावधानी से दरवाजे की तरफ दर्द में कराहने की एक्टिंग करता हुआ बढ़ने लगा। वहीं विपरीत दिशा में मुंह करके अब राणावत का फटा गोश्त खाती पिशाचिनी राणावत के रूप में इस ताजा रसीले शिकार को पाकर खुश थी। खुद में ही गुर्राती हुई वो बोली, सही था चौधरी चरण सिंह इस राणावत के बारे में। मगर तभी अचानक दरवाजे की आवाज ने पिशाचिनी का ध्यान खींचा। वो गुर्राती हुई पलटी। स्टोर रूम का दरवाजा कोई बाहर से बंद कर चुका था। पिशाचिनी ने तुरंत फर्श पर देखा, मगर आश्चर्यजनक रूप से वहां राणावत नहीं था। गुस्से में गुर्राती पिशाचिनी जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से पूरी हवेली थरथरा उठी। हवेली का मुख्य द्वार खोलती रानू के हाथ भी कांप उठे, मगर अपने आप को संभालती रानू जल्दी से दरवाजा खोल भागने लगी। मगर तभी रानू अपने आप को जमीन पर घिसटता राणावत खून में लथपथ हुआ रानू से कुछ ही दूर था। मुझे छोड़कर मत जाओ रानू, वरना वो मुझे मार देगी। मुझे मार दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रानू। अगर दुनिया में कहीं बेशर्मी और दोगलाई की प्रतियोगिता होती तो जरूर राणावत उसमें पहले नंबर पर आता। राणावत जैसे तैसे खुद को खड़ा करता हुआ रानू के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मरना नहीं चाहता रानू, मुझे साथ ले चलो। राणावत को देख स्टोर रूम में जो कुछ हुआ रानू को वो सब याद कर गुस्सा आने लगा। तो वहीं उसकी ये लाचारी और खून से लथपथ शरीर को देख थोड़ी दया भी हो आई। मगर तभी वो आ रही है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। तुम मुझे मेरे किए की जो सजा चाहो दे सकती हो, पर मैं ऐसी भयानक मौत नहीं मरना चाहता, बचा लो मुझे। ना चाहते हुए भी रानू का दिल राणावत की हालत देख पसीज गया। खुद के गुस्से को दबाते हुए रानू ने राणावत को सहारा देते हुए आगे खींचा और अब उसे भी मुख्य द्वार से बाहर ले जाती हुई रानू राणावत को साथ ले भागने लगी। हमें जल्द से जल्द राय बहादुर के पास पहुंचना होगा, वो ही हमें इस भयानक औरत से बचा सकते हैं, राणावत ने डरते हुए कहा। वहीं चीखती हुई पिशाचिनी राणावत को ढूंढते हुए पीछे भागी। ये भयानक गुर्राहट सुनते ही रानू और राणावत दोनों के भागते पैर और तेज हो गए। इधर राय बहादुर की ताकत के सामने कमजोर पड़ती रज्जो बार बार राणावत से अपना बदला पूरा करने की गुहार लगाते हुए राय बहादुर से दूर भाग रही थी। मगर राय बहादुर बिना कुछ कहे गुर्राते हुए अपने हाथों से निकलती उन भयानक काली लोहे की सांकलों में उसे जकड़ते हुए जमीन पर पटक रहे थे। रज्जो का विशाल काय शरीर जैसे इन काले लोहे की जंजीरों और राय बहादुर की इस काली परछाई के सामने बेबस था। उसकी गति, उसकी ताकत कुछ भी काम नहीं आ रही थी। रज्जो के कटे सर ने अब विलाप करते हुए कहा, मेरा बदला पूरा करना है, मुझे अपनी हत्या का बदला लेना है, अपने बच्चों से मिलना है,
उन्हें सच बताना है, मुझे जाने दो। मगर जैसे राय बहादुर के सारे एहसास सूख चुके थे, बड़ी क्रूरता से रज्जो को बार बार जमीन पर पटकते राय बहादुर कड़क कर बोले, जहाँ से आई है वहीं चली जा रज्जो, मेरे होते यहाँ किसी की नहीं चलेगी, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। राय बहादुर का ये रूखा जवाब सुन सभी हैरान थे। वहीं सबको अब रज्जो पर दया आ रही थी। राणावत सचमुच उसका गुनहगार था। राय बहादुर के इन क्रूर प्रहारों की असली हकदार रज्जो नहीं, राणावत था। मगर जाने क्यों राय बहादुर की इस काली परछाई को राणावत को सजा देने में कोई रुचि नहीं थी। बस एक ही जुनून उसके दिमाग में सवार था, फिर कहता हूँ जहाँ से आई है वहीं चली जा, वरना तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, मेरे हत्यारे राणावत का कटा सर लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सजा दूंगी उसे, रज्जो ने रोते हुए जवाब दिया। जिस पर राय बहादुर ने गुस्से में अपनी लोहे की जंजीरों से बांधते हुए उसे फिर जमीन पर पटक दिया, मानो राय बहादुर अपने होश में नहीं थे। कोई शैतानी क्रूर ताकत जैसे उनके सर पर सवार हो। बेबस और लाचार रज्जो दर्द में कराहती विलाप करने लगी। उसे सिर्फ आज इस अमावस की मोहलत मिली थी, भूलोक पर आने की, अपना बदला लेने की। यही सोच रज्जो ने पूरी ताकत लगाकर इस बार उन सलाखों को तोड़ना चाहा, मगर राय बहादुर ने सलाखों की जकड़ को और भी बढ़ा दिया, जिससे तड़पती भयानक रज्जो के शरीर से काले खून की धाराएं बहने लगीं। वहीं उधर राणावत और रानू के पीछे पड़ी पिशाचिनी जमीन पर रेंगती हुई, पेड़ों पर उछलती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके शिकार उससे कुछ ही दूरी पर थे, मगर तभी अचानक एक कंधे मोड़ के आते ही राणावत और रानू पिशाचिनी की नजरों से ओझल हो गए। राणावत, कहाँ छुपा है तू? कहाँ तक भागेगा मुझसे? तेरी मौत आज के लिए लिखी जा चुकी है, भाग जितना भाग सकता है, कहती हुई पिशाचिनी फिर उछलती हुई दौड़ी। वहीं राणावत के बताए अनुसार रानू एक अनजान पगडंडी के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। ये राणावत के घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था। दर्द में कराहता राणावत भी तेजी से राय बहादुर तक पहुंच जाना चाहता था। राणावत के घर की ओर जाता ये पगडंडी का रास्ता बहुत कम लोगों को पता था। इसी बात से कुछ निश्चिंत होता राणावत अब कुछ देर रुककर सांस लेता हुआ फिर लड़खड़ाते हुए रानू के पीछे पीछे अपने घर की ओर भागने लगा। मगर शायद वो नहीं जानता था ये रुकना ही उसकी मौत बनेगा। उसकी और रानू के बीच की ये दूरी ही उसकी मौत से नजदीकियां बढ़ाएगी। बेशक राणावत का सोचना सही था कि इस रास्ते के न मालूम होने के कारण पिशाचिनी का उस ओर आना मुश्किल था, मगर वो शायद भूल चुका था कि पिशाचिनी का रास्ता तो वो खुद अपने शरीर से बहते खून से बना रहा था। राणावत के खून का पीछा करती पिशाचिनी अब ठीक उसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थी जिस पर राणावत और रानू थे। इधर अपना आपा खोते हुए राय बहादुर गरज कर बोले, आखिरी मौका, वरना इस बार तेरे साथ तेरे बच्चों को भी मैं वहीं भेज दूंगा जहां से तू आई है। राय बहादुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। राय बहादुर ऐसे कब से हो गए? शायद ये उन्हीं काली शक्तियों की वजह से था जिनकी मदद से राय बहादुर ने विशाल काय रज्जो को अपने वश में किया था। राय बहादुर की ये बात सुन रज्जो सिहर उठी। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। किसी घायल शेरनी सी रज्जो उठते हुए सलाखों में लिपटी राय बहादुर के सामने खड़ी होते हुए चीखी, मेरे बच्चों को अगर हाथ भी लगाया तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। हाँ। रज्जो के चीखते ही राय बहादुर ने गुस्से में फिर अपने हाथों से वही धारदार कटार वाली लोहे की सलाखें निकालते हुए रज्जो की ओर फेंकी। रज्जो का पैर काटती हुई सलाखें फिर राय बहादुर के हाथों में समा गईं। वहीं दर्द में छटपटाती रज्जो चीखती हुई जमीन पर फिर धप से आ गिरी। नहीं माँ, रज्जो के बच्चे बिलखते हुए चीखे, मगर राय बहादुर जैसे पत्थर के बन चुके थे।
उनकी ये क्रूरता सभी की समझ से परे थी। उनका ये क्रूर रूप देख अब चंदन लाल समेत सभी भयनगर वासी भी घबराने लगे। ओ बाबा रे, ये राय बहादुर रो रट्टो तो रज्जो भाभी से भी भयानक से। गले से डर को निगलते हुए चरण सिंह बोला। वहीं राय बहादुर फिर गरजे। चाहती है तेरे बच्चों के साथ भी यही करूं मैं? नहीं नहीं। तो फिर लौट जा वहीं जहां से तू आई है, लौट जा। रज्जो लाचार थी। अपने कटे सर के साथ साथ अब अपना एक हाथ और पैर भी खो चुकी रज्जो अपने बच्चों की खातिर विलाप करती हुई, बिलखती हुई, रेंगती हुई फिर उसी पीपल की तरफ बढ़ने लगी जहां से वो आई थी। रज्जो को ऐसे जाते देख भयनगर के लिए ये एक राहत की सांस थी, मगर सच तो ये था कि रज्जो का सच जान सभी के दिल में उसके प्रति सहानुभूति जाग उठी थी। क्या अपना बदला पूरा किए बगैर ही लौटना होगा रज्जो को? क्या जाने से पहले एक बार ही सही रज्जो पहचान पाएगी अपने बच्चों को? क्या पिशाचिनी की पकड़ से बच पाएगा राणावत? आखिर क्या रिश्ता है राय बहादुर का काली शक्तियों के साथ? चौधरी चरण सिंह पिशाचिनी के लिए क्यों कर रहा है ये सब? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, रिश्तों के अजीब रहस्यों में उलझी शैतानी ताकतों की एक भयानक दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।